गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चों देखो प्रक्षेप भी पढ़ाया था, प्रोजेक्टाइल न्यूमेरिकल देखो। आज पहला क्वेश्चन देखो, नोट करो तुम, पेज पे लिखे हैं। तोप से 500 मीटर दूरी पर क्षैतिज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गोला फेंकना है। यदि तोप से 100 मीटर पर सेकंड वेग से फेंकते तो प्रक्षेपण कोण कितना होगा? दिया हुआ है स्मॉल g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या कह रहा है वो इंग्लिश में देखो बच्चों। If we throw a bomb by cannon at a horizontal distance of 500 meter, if the velocity is 100 meter per second, then what will be the angle of projection? It is given that small g acceleration due to gravity is 10 meter per second square. तो देखो बच्चों वो क्या कह रहा है, तोप से 500 मीटर दूरी पर गोला फेंकना है। यहां से तोप से गोला फेंका और 500 मीटर के डिस्टेंस पे वो गिरे, यहां से ऐसे गिरे, प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। और 100 मीटर पर सेकंड के वेग से यू कितना दिया हुआ है? 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। आप देखो स्मॉल जी दिया हुआ है बच्चों 10। तो आप देखो यहां से तोप से गोला फेंकना है, कैनन, वी आर थ्रोइंग अ बॉम्ब with help of cannon from this point to this point and this is the horizontal distance. तो वो कह रहा है what will be the angle of projection, यानी कोण निकालना है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, horizontal distance है, it is called range या परास। तो फॉर्मूला लगाओ परास का, r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये स्मॉल मैंने तुम्हें बताया था, as I have told you earlier that you should learn this formula because there are so many numerical which follow this formula. Okay, u square sin 2 theta upon g। r कितना दिया हुआ रेंज बच्चों? 500 मीटर। u square means 100 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g 10। यहाँ पे कितना हो गया? sin 2 थीटा, इसको देखो बराबर, ठीक है, अपॉन 10, 4 जीरो हो गए खुल के, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे कितना 1000 है, 500 अपॉन 1000, 500 2 जा 1000 इक्वल टू 1/2। जब बच्चों साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया है, और 1/2 साइन की किस एंगल की वैल्यू होती है? साइन 30, ठीक है। 1/2 इक्वल टू साइन 30 डिग्री। इट मीन्स साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 30। It means 2 theta equal to 30 degree. It means theta equal to 15 degree. This is the answer कि कौन कितने कोण में फेंकना होगा, प्रक्षेपण कोण कितना होगा, what will be the angle of projection, that is 15 degree, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन बच्चों, उसी फॉर्मूले लगाएंगे। तोप द्वारा गोला 1000 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाते हुए दागा जाता है। स्मॉल g 9.8 दिया हुआ है। गोले के उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय, मतलब गोला यहां से दागते हैं तो यहाँ उच्चतम बिंदु यहां तक पहुंचने में लगा गया समय। दूसरा, गति का कुल समय। तीसरा, किस चाल से और पृथ्वी पर टकराएगा गोला जब वो स्ट्राइक करेगा पृथ्वी को, दिशा क्या होगी। चौथा, उच्चतम ऊंचाई क्या है, महत्तम ऊंचाई। और पांचवा, तोप से कितनी दूर पृथ्वी से टकराएगा, ठीक है। इंग्लिश में देख लो, इफ यू थ्रो अ बॉम्ब विद हेल्प ऑफ कैनन एट ए स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विच इज बॉम्ब मेकिंग बाय द हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। जी 9.8 दिया हुआ है। What will be the time taken to cover this distance, to cover this maximum point? What will be the time taken? ये टाइम निकालना है हमें। दूसरा, गति का कुल समय, मीन्स टोटल टाइम टेकन दिस टाइम। थर्ड, गोला, what will be the speed at which it will strike the ground, ठीक है। The speed of that bomb at which it strike the ground, you have to calculate that speed. डायरेक्शन निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तोप से कितनी दूर पृथ्वी से टकराएगा, what will be the distance at which
बॉम्ब स्ट्राइक एट ग्राउंड, तोप से कितनी दूरी पर पृथ्वी से टकराएगा। इट मीन्स व्हाट विल बी द दिस डिस्टेंस, इतनी दूरी पर टकराएगा, ये वाली तो लेंगे नहीं, वो हवा में उड़ के इस तरह से प्रोजेक्टाइल के रूप में आएगा, लेकिन व्हाट विल बी द डिस्टेंस at which that bomb will strike the ground, that is this horizontal distance, that will be okay. Now I am solving this. Because of less vision, है ना, I am cleaning it again and again. ठीक है, अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पर सिंपल है, सिंपल फॉर्मूलाज में जो मैंने तुम्हें डिराइव करके दिए थे, डेरिवेशन निकाले थे मैंने मैक्सिमम हाइट के, रेंज के, है ना, तो वो फॉर्मूले आप डायरेक्ट लगेंगे। आप क्या कह रहा है, स्पीड कितनी है बच्चों, u = 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और कितना एंगल बनाते हुए, ये एंगल कितना है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, एंगल = 30 डिग्री, ठीक है। स्मॉल g = 9.8 दिया हुआ, तुम 10 ही मान लो ताकि इस समय टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। आप देखो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में समय, मतलब जब ये गोला जाता है तो उच्चतम बिंदु, ये मैक्सिमम हाइट है, पॉइंट है, उसके बाद ये डाउन जाता है, तो मैक्सिमम हाइट क्या है, ये वाली, यहां तक पहुंचने में लगा समय, है ना। बच्चों मैंने तुम्हें बताया था कि जो टाइम टेकन, पूरी गति में जो समय लगता है वो क्या कहलाता है, उड्डयन का टाइम टेकन टू कंप्लीट मोशन इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसका क्या देखो, यहां से यहां तक क्या होता है उड्डयन का टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहां से यहां तक क्या होगा, उसका हाइट, उसका हाफ, ठीक है। इसे लगा दो t बराबर क्या होता था, 2u sin θ/g। अब तुम्हें याद होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, u sin θ/g, u कितना है 1000 sin θ 30 डिग्री अपॉन g 10, ये कर दिया 100 sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, इट मीन्स 50 सेकेंड, दिस इज द आंसर, ठीक है, 50 सेकेंड लेगा। टोटल टाइम लेकर कुल समय कितना लेगा, आधे में कितना लेगा, तो कुल क्या होता है 2u sin θ/g होता है ना, इसलिए सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, टोटल टाइम, कुल समय, टोटल टाइम क्या होगा 2t, यहाँ 50 सेकंड है तो 250 कितना हो जाएगा 100 सेकेंड, ये आंसर, ठीक है। तीसरा, गोला किस चाल से पृथ्वी पर टकराएगा और दिशा क्या होगी। जब बच्चों हमने बॉम्ब यहां से फेंका है, अब वो यहाँ पे ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है, अर्थ पे स्ट्राइक करता है, तो जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस वेलोसिटी विल बी दिस वेलोसिटी, दिस एंगल विल बी दिस एंगल, ये इक्वल होते हैं। जिस वेग से हमने फेंका है उसी वेलोसिटी से ये टकराएगा, इट मींस क्या होगा, ग्राउंड से टकराएगा बच्चों, तो वेलोसिटी कितनी होगी, v मान लो इसको 1000 मीटर पर सेकेंड, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। डायरेक्शन कितनी होगी, उसको हमने हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल में फेंका था, तो ये भी क्या होगी, θ = 30 डिग्री, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें चौथा था, फोर्थ, उच्चतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। आप देखो मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने डेरिवेशन निकाला था, है ना, क्या था, h बराबर क्या आया था बच्चों, u² sin² θ/2g, ये फॉर्मूला आएगा, याद रखना, u² यानी 1000 का स्क्वायर, sin² थीटा मतलब sin थीटा का वर्ग, यानी sin 30 लिख लेती मैं, sin 30 इसका स्क्वायर, 2g मतलब 2 × 10, तो कितना हो गया ये, एक 10 से एक काट दो, तो यहाँ पे एक 1000 का स्क्वायर क्या होगा, 6 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो जाएंगी ना, 6 जीरो आएंगे, 1 जीरो खड़े, उसके बाद 2 आ गया, ये /2 कर दो, sin 30 कितना होता है 1/2, sin 30 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, सीधे लिख दिया मैंने बच्चों, काट दो इसको, कितना काट के पीछे कर देना, 2 5 10, 1 2 3 4, ठीक है। अब उसके बाद 4 से डिवाइड करके इतना क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट इतने मीटर, कैलकुलेशन कर लेना, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट है। अगला देखो, तोप से कितनी दूर पृथ्वी से टकराएगा, व्हाट विल बी द, जब वो पृथ्वी पर टकराता है, अर्थ पे स्ट्राइक करता है, तोप से कितनी दूरी होगी उसकी,
लेंथ ट्रेवल्ड ऑन ग्राउंड बाय दिस बॉम्ब। तो कितनी होगी बच्चों, देखो मैक्सिमम जरा टाइम का भी हो जाता है तो जल्दी जल्दी हो जाता है। आर इसको तो बच्चों यू स्क्वायर, वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये साइन है, वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होगा, ये लर्न होने चाहिए ना। यू स्क्वायर यानी बच्चों कितना हो जाएगा 1000 का स्क्वायर अपॉन जी 10 साइन 2 थीटा। एंगल क्या है ट्वाइस ऑफ थीटा, यहाँ 30 है, 32 जा 60 साइन 60 कितना हो जाएगा बच्चों, ये इसी तरह से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 0 कट गया। साइन 60 इट मीन्स √3/2 का ऑर्डर इसको 2 5 जा 10 0 0 0 0 कैलकुलेशन देख लेना, इतना √3 इतना ये भी मीटर होगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इट विल बी इन मीटर, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है, भले सिंपल था, लेंथी था। अगला देखो अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मीनार की चोटी से पत्थर 10 मीटर सेकंड के प्रारंभिक, लिख लो, प्रारंभिक वेग से क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर ऊपर की ओर फेंका जाता है। वह मीनार के आधार से 10√3 मीटर दूरी पर पृथ्वी से टकराता है। मीनार की ऊंचाई निकालो, g = 10 दिया हुआ है, ठीक है। इंग्लिश में देखो, इफ यू थ्रो अ स्टोन फ्रॉम रूफ ऑफ ए फ्लैट, ठीक है, हम फ्लैट के रूप में है स्टोन फेंकते हैं, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और एट एन स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होता है, इट विल स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 10√3 मीटर फ्रॉम द फ्लैट। समझ रहे हो, ये देखो फिगर से समझ लो बच्चे, इसको मिटा दो। अब देखो मीनार से, देखो बच्चे किस तरह से पत्थर हम फेंक रहे हैं, ये मीनार है, फ्लैट है, इसकी यहां से फ्लैट माना बात, ये इसकी h हाइट है। क्वेश्चन क्या है, पत्थर नीचे से नहीं फेंक रहे हैं, स्टोन हम यहां से फेंक रहे हैं एट डिस्टेंस ऑफ h मीटर, उसके रूप से फेंक रहे हैं। तो यहां से हमने पत्थर फेंका बच्चों, प्रोजेक्टाइल की तरह जाएगा इस तरह से, कितने एंगल में फेंका हमने, 10 मीटर पर सेकेंड का वेग है, u = 10 और एंगल कितना है 30 अंश, थीटा = 30 डिग्री। देखो बच्चों यहां से हम फ्लैट की रूप पे खड़े हैं, यहां से वो कह रहा है मीनार की चोटी से हम पत्थर फेंकते हैं, तो वो इस तरह से इट्स पाथ विल बी लाइक अ प्रोजेक्टाइल, और कितना डिस्टेंस पे है ये 30 डिग्री, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना कोण बनाएगा ये 30 डिग्री, ठीक है, ऊपर की ओर फेंकते हैं। वह मीनार के आधार से 10√3, अब वो कह रहा है मीनार का आधार, बेस से, अब पत्थर आएगा तो नीचे आएगा, चाहे हम छत से फेंक रहे हैं, वो बेस से कितनी दूरी पर स्ट्राइक करता है, ये डिस्टेंस कितनी है, इतनी दूरी 10√3 मीटर, ये भी दे रखी है उसने, ठीक है। अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई निकालो, हमें क्या निकालनी है, हाइट उस फ्लैट की। समझ रहे हो कि हम फ्लैट की रूप में खड़े हैं, वहां से हम वी आर थ्रोइंग अ स्टोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विच स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड एंड दिस डिस्टेंस, दिस पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ स्ट्राइक एंड बेस ऑफ फ्लैट इज 10√3 मीटर, ठीक है। अब हमसे कह रहा मीनार की ऊंचाई निकालो, ठीक है। अब देखो बच्चों, पहले तो देखो तुम कौन सा फॉर्मूला होगा, h = ut + ½ gt², बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थोड़ा टफ भी पड़ता है, सोचने वाला है। h = ut + ½ gt²c, ठीक है, पत्थर नीचे को आ रहा है तो प्लस होगा, लेकिन हम मीनार के उससे फेंक रहे हैं, ठीक है, इस तरह से फेंक रहे हैं, तो उसका वेग कितना होगा माइनस में, u कितना हो जाएगा -u में। अब ये क्या है, कौन सा वेग है, ये वर्टिकल वाला वेग है, ये भी ध्यान रखना इतनी चीजें। यहाँ पे हमने प्लस ut + ½ gt² नहीं लिया, ½ gt² तो ठीक है नीचे आ रहा है, लेकिन यहां से हम फेंक रहे हैं इस वेग से, कितने 10 मीटर वेग से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो पत्थर इधर नीचे की ओर आ रहा है ना, तो यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा, वेलोसिटी माइनस में होगी, तो
फॉर्मूला क्या हो गया, एच बराबर माइनस यूटी, यूटी है ये, केवल वाई मैंने थोड़ा सा लगा रखा है इसमें, यूटी माइनस यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यू वाई क्यों लगाया मैंने, एक्स वाई होते हैं ना कोऑर्डिनेट, एक्स हॉरिजॉन्टल और वाई वर्टिकल कोएफिशिएंट। अब जब ये यहां से यहां आएगा तो उसका वर्टिकल वेलोसिटी होगी, मैंने तुम्हें डेरिवेशन किया था पैराबोला का फॉर्मूला का, तो दो कंपोनेंट में थोड़ा था, एक हॉरिजॉन्टल में यू कॉस थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट में यू साइन थीटा। ठीक है, इफ वी आर थ्रोइंग अ स्टोन एट स्पीड ऑफ यू मीटर पर सेकेंड, देन इट विल बी द इक्वेशन। अब एक चीज और है बच्चों, इसमें हमें हाइट निकालनी है। ठीक है, हमें यू वाई इससे निकल जाएगा यू साइन थीटा हाफ जी टी स्क्वायर, टी नहीं मालूम है ना। तो हम क्या करेंगे, तुम्हें मालूम है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल या वेलोसिटी जो भी लिख दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी यानी डिस्टेंस इक्वल टू चाल गुणा समय। अब हमें डिस्टेंस कौन सी दी हुई है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एच लगा दूं मैं इसको, ये एक्स निकाल दूं, एक्स लगा देती हूँ। ठीक है, यू एक्स लिख दो इसको। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल चाल गुणा समय, ये ध्यान रखना है, यू को यू नहीं रखना, यहाँ यू को हमने यू कॉस थीटा रखना है और हर जगह यू कॉस थीटा नहीं रखना। जब हम केस नीचे का ले रहे हैं ग्राउंड का, तो हमें मालूम है कि क्या है, ग्राउंड में कोई त्वरण है ही, एक्सेलरेशन इज जीरो, तो क्या होगा, उसका यू कॉस थीटा काम करेगा। और जब ऊपर से आ रहे हैं तो वो क्या करेगा, यू साइन थीटा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, है ना, डेरिवेशन में बताया था मैंने पैराबोला वाले में। तो देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, सिंपल फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब यू एक्स क्या होगा, मैं सीधे लिख देती हूँ इसको, यू एक्स हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी यू कॉस थीटा इनटू टाइम, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, आप देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बच्चों देखो कितनी दी हुई है, उसने कितनी दूरी पे गिर रहा है, वो 10√3 पे, यू कॉस थीटा यानी 10 cos 30 into time we will calculate, तो कितना हो गया 10 cos 30, cos 30 क्या होता है, sin 60, है ना, ये भी ध्यान होना चाहिए, sin 60 यानी √3/2 into t, तो कितना हो जाएगा बच्चों, निकाल दो इसको, t बराबर 10√3, ये है ही, अपॉन में 10√3 ये भी आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए बच्चों हमने इससे निकाला कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हमने टाइम कैलकुलेट कर दी। ठीक, टाइम आ गया। अब इस फॉर्मूले से देख लो एच से, क्योंकि हमें निकालना क्या है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दैट फ्लैट, मीनार की ऊंचाई। एच देख लो इससे, एच बराबर, अब देखो माइनस यू आई टी, ऊपर यहां से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो ये नीचे आ रहा है माइनस यू आई। अब ऊपर की ओर वेग कितना होता है, वेलोसिटी कितनी होती है, यू साइन थीटा, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे यू नहीं लिखना, यू कॉस थीटा नहीं लिखना, यहाँ पे ऊपर हवा का केस चल रहा है, तो कौन सा होगा, यू साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो देखो यू आई कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस यू साइन थीटा, ठीक है, इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब तुम कैलकुलेट कर सकते हो, माइनस यू साइन थीटा, यू कितना है 10, साइन थीटा कितना है साइन 30, साइन 30 होता है बच्चों 1/2, सीधे ले रही मैं, इंटू टी, टी कितना आ गया ये 2 सेकेंड, ठीक है, प्लस हाफ जी को मान लो 10 ही मान लो जो दिया हुआ, टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, कैलकुलेट कर देना, हो जाएगा अब बराबर -10 प्लस कितना हो गया -10 प्लस 4/2, 2 और 2 5, -10 प्लस 5 यानी -5, इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, यू साइन थीटा साइन 30, ठीक है, 1/2 टी 2 आ गया, हाफ जी 10 आ गया, देख लेना कैलकुलेशन, ठीक है, 4/2 2 हो गया, 2 4/2 2 2 से 20 हो रहा, ठीक 20 हो रहा, मेरे माइनस में क्यों आ रहा है, कैलकुलेशन देख लेना, 4/2 2 हुआ, 2 10 जा 20 होगा, यहाँ पे 2 2 कट गया, -10 हुआ, 20 -10
प्लस में आ गया, कुछ छोड़ गया था। ठीक है, सवाल करोगे तो कैलकुलेशन हो जाएगी। अब देखो कौन सा सवाल हो गया, कौन सा न्यूमेरिकल हो गया बच्चों, ये कौन सा था, कौन सा था ये मीना था। ठीक है, थर्ड हो गया। अब देखो फोर्थ, देखो फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ ये थोड़ा टफ भी है थर्ड वाला, लेकिन फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स जैसा क्वेश्चन है, जैसे थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा वो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं उस तरह से आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सारा तुम्हारा जो पढ़ा हुआ उसके बेस है, जिसने पढ़ा होगा डेरिवेशन किए होंगे जो मैंने कराए पहले वीडियो में, वही कर पाएगा इनको, ऐसे नहीं होते सवाल। फोर्थ न्यूमेरिकल देखो क्या कह रहा है बच्चों, लिख लो। क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वह उसी गेंद को पृथ्वी से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंकेगा। ठीक है, क्या कह रहा है वो, आ क्रिकेट प्लेयर इज कैपेबल ऑफ थ्रोइंग अ बॉल एट ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। तो कितने तक फेंक सकता है, यहां से उसने क्रिकेट की बॉल मारी बच्चों और यहां से 100 तक फेंक सकता है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो गई, क्या दे रखी है उसने, खुद ही अंडरस्टूड है, ये रेंज दे रखी है परास। ठीक है, वह उसी गेंद को पृथ्वी से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। उसी बॉल को थ्रो करना चाहता है यूं, तो व्हाट विल बी मैक्सिमम हाइट, तो क्या आएगा मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला। इसका मतलब उसने क्या निकालनी है, मैक्सिमम हाइट, एच मैक्सिमम। ठीक है, और मैक्सिमम वो कितना फेंक सकता है, इतना। मैंने तुम्हें जब डेरिवेशन कराया था बच्चों, मैंने कहा था आर बराबर कितना आया था, पहले तो ये देख लो, आर बराबर आया था, सबसे पहले एच मैक्सिमम ही देख लो। एच मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये एच की वैल्यू थी। अब मैंने क्या कहा था, कब मैक्सिमम होता है, जब साइन 90 हो। साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 होगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और 90 डिग्री के लिए होती है, तो ये मैक्सिमम हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट। अब अगर अधिक मैक्सिमम इतनी रेंज तक फेंक सकता है, वो क्षैतिज दूरी कह रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बट वी ऑलरेडी नो दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एट अ ग्राउंड इज कॉल्ड रेंज। अब देखो बच्चों, आर बराबर मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और आर मैक्सिमम मैंने क्या कहा था, कितनी हो रही थी, ये 90 हो जाएगा, वैसे भी यू स्क्वायर अपॉन जी, ये भी मैंने निकाला था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया कि वो कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक फेंक सकता है, यानी ये दे रखा है, और वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक फेंकेगा, यानी ये निकालना है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। अच्छा, अब क्या कह रहा है वो देखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट का खिलाड़ी 100 मीटर की मैक्सिमम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, यानी रेंज कितनी दे रखी है, 100। तो आर मैक्सिमम कितनी दे रखी है उसने, 100। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम हाइट निकालनी, ये वाला देख लो, आ जाएगा एच मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो एच मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 यू स्क्वायर अपॉन जी। देख रहे हो कैसे अलग अलग कर रहे हैं, 1/2 यू स्क्वायर अपॉन जी। क्यों लिखा, क्योंकि हमने यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू 100 मालूम है, 100, तो 1/2 इंटू 100 बराबर 50 आ गई। ये मैक्सिमम हाइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 मीटर है ना। मैक्सिमम रेंज दी हुई है कि इतनी मैक्सिमम डिस्टेंस वो ग्राउंड में फेंक सकता है, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, उसी से निकालना। फॉर्मूला याद होने चाहिए, और थोड़ा थोड़ा माइंड वाला केस है। अगला देखो बच्चों, 5th न्यूमेरिकल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के आता है, ये शायद पिछले चैप्टर का था, या देख लो। वर्षा का जल 30 मीटर पर सेकंड के चाल से, वर्षा का जल वी रेन कितनी चाल है उसकी, 30 मीटर पर सेकंड, इतनी चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है। महिला में उत्तर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर, वी लेडी, एल लिख दूं, किस चाल से जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है, उत्तर से दक्षिण, यानी नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, साइकिल चला रही है, चलो ठीक है। उसे अपना छाता किस दिशा में रखना चाहिए। देख रहे हो कि तुम्हें वो ये भी बता दे रहा है कि अगर
बारिश की बूंद की वेलोसिटी कितनी है? इफ द वेलोसिटी ऑफ रेन इज 30 मीटर पर सेकेंड vertically falling on the ground and we are bicycling from north to south direction at a speed of 10 meter per second. तो what will be the direction of our umbrella? समझ रहे हो? दोनों की वेलोसिटी दे रखी है और ये निकल जाएगा कि हमें छाता कैसे रखना है। अब देखो छाता किस दिशा में रखना है। देखो बच्चे, ये देखो, ठीक है, ये बारिश गिर रही है बच्चों, बारिश ऊपर से नीचे गिरेगी तो वी आर यही हो गया, ठीक है। और हमने छाता ऐसे रखते हैं ना, माना हमने छाता अम्ब्रेला किस में रखा? एट एन एंगल थीटा पे, समझ रहे हो? ये बारिश की बूंद है, इनकी वेलोसिटी है वी आर, नीचे को गिर रहे हैं। ये छाता है बच्चों, ये एट एन एंगल थीटा पे हमने रखा है छाता। छाता लिखो, इंग्लिश वाले समझ जाएंगे छाता, अम्ब्रेला। अब देखो ये चल रहा है, इसको हम पीछे की ओर बढ़ा दे बच्चों, ये नॉर्मल से कोण बना रहा है, ये देख लो एक ही लाइन से कोण बन रहा है, ये भी कितना होगा? थीटा होगा। ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, यही लाइन है, यही तिरछी लाइन, यही चल रही है, ब्रेक नहीं हो रही, तिरछी होगी थोड़ा ना। अब देखो ये भी वी आर होगी, जब वी आर बारिश की बूंद गिर रही है तो ये भी क्या होगी? वी आर। बारिश की बूंद की वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 30 लिख दिया, वी आर इक्वल टू 30। अब देखो औरत क्या जा रही है? उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। कितने वेग से जा रही है? नॉर्थ से साउथ, किस वेग से जा रही है वो? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब ये वेलोसिटी कितनी है, ये औरत इधर को जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये -10 होगा, ठीक है, -10 ही तो होगा। अब इसको हम ऐसे करके अगर स्क्वायर बना दें और इस तरह से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये वेक्टर है, सदिश है, समझ रहे हो? वर्टिकली बारिश की बूंद गिर रही है, हमने मान लिया हमने छाते को थीटा एंगल पे रखा। जब हमने इसे कंस्ट्रक्ट किया तो वर्टिकली क्या वेलोसिटी है बारिश की, रेन की वेलोसिटी कितनी है? 30। और औरत क्या जा रही है? उत्तर से दक्षिण की ओर, इधर समझो, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इधर को हमने छाता ऐसे रखा ना, तो हम उत्तर से नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं थीटा एंगल में। और जब इधर 10 है, 10 की वेलोसिटी से जा रही है, तो इधर -10 होगी, तो ये वेक्टर है -10 होगी। अब जब इतना -10 है, हमने ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया, ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दिए, ठीक है। अब ये 30 हो गया बच्चों, ये 30 है, ये -10 है, तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? 10 होगा। अच्छा, नॉर्थ तो 10 होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये 10 हो गया और ये 30 हो गया, तो छाते का एंगल क्या है? थीटा। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा। उसको कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमने ये आगे को बढ़ाई, ठीक है। ये थीटा, तो ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये भी थीटा होगा। ये 30 है और ये 10 है, तो ये भी 10 होगा। अब इसे इस ट्राइंगल से निकाल दो, किससे? ये ट्राइंगल जो हमने कंस्ट्रक्ट किया, इससे tan थीटा की वैल्यू निकाल दो। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। ये एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। tan थीटा विल बी ये अपॉन ये 10/30, तो क्या हो गया? 1/3। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे लिख देना, या ऐसे लिख देना चाहिए, tan इनवर्स 1/3, ठीक है। जैसे कोई भी एंगल है, tan थीटा 1/3 आए तो थीटा बराबर ऐसे लिख देते हैं, tan इनवर्स 1/3 की हमने थीटा की वैल्यू निकाल दी, ये आंसर, ठीक। एक और देख लो बच्चों, मैं टाइम देखो कितना हो रहा है, 29 मिनट। 29 मिनट बहुत ज्यादा हो गया, पर क्योंकि वीडियो में देख रही 3 दिन में जा रही है बड़ी वीडियो, जरा फटाफट हिंट से देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पिछली बार वो छूट गया था, कुछ चार्ज बंद हो गया था। जरा सा हिंट से देखो, तुम कर लोगे। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन है 5वां, दो सदिश पी क्यू का परिणामी आर है, मतलब ये छठा क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन देखो, दो सदिश है पी और क्यू, इनका रिजल्टेंट है आर, समझते जाओ, परिणामी आर है। अगर वो कह रहा है क्यू की दिशा उलटने पर परिणामी एस हो जाता है, क्यू की दिशा उलट दें, यानी पी ये वेक्टर है, क्यू की दिशा उलट देंगे तो क्यू क्या हो जाएगा? -q हो जाएगा, तब रिजल्टेंट क्या हो जाता है? परिणामी एस हो जाता है। यही क्वेश्चन है। यू हैव टू प्रूव दैट r² + s² बराबर 2p² + q²। फटाफट समझ लो, टाइम कम है वीडियो के हिसाब से ना, डाउनलोड नहीं हो पाती,
ठीक है, पी क्यू का रिजल्ट परिणामी आर है, और जब क्यू की दिशा उलट देते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट कर देते हैं, तो माइनस इट विल बी माइनस क्यू, पी और माइनस क्यू का रिजल्टेंट एस है, हमें ये प्रूव करना है। अब देखो मैंने जब वेक्टर में पढ़ाया था बच्चों, कई सवाल कराए थे मैंने, ये छूट गया था इंपॉर्टेंट। जब रिजल्टेंट आर है तो फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, पढ़ाया तुमने। जब क्या है रिजल्टेंट ऐसे, तो बच्चों फॉर्मूला क्या आएगा, एस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस माइनस क्यू का स्क्वायर क्या होगा, माइनस के स्क्वायर फिर प्लस हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस 2p, और क्यू की जगह यहाँ माइनस क्यू होगा cos थीटा। समझ रहे हो, क्यू की डायरेक्शन बदल दिया, यहाँ तो माइनस होगा, यहाँ भी हमने माइनस लिया था, लेकिन माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब हमें प्रूव क्या करना है ये, तो हम दो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर निकालना है लेफ्ट हैंड साइड, और वो इतना आ जाना चाहिए। तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर ये आ गए, हम लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ दो ऐड करके, कितना हो गया बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। समझ रहे हैं, 2p स्क्वायर बाहर 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, और ये प्लस और माइनस वाला कट जाएगा, 2pq और माइनस 2pq cos थीटा। ठीक है, तो आ गई राइट हैंड साइड आ गई, हेंस प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये भी आता है, ए बी मैंने कहा था लंब होते हैं तो ए डॉट बी जीरो, मैंने तो पूरा समझा रखा है। ए बी समांतर है तो ए क्रॉस बी जीरो होना है, कि ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है, वो पैरेलल होंगे, पैरेलल मतलब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है 0, तो ए क्रॉस बी बराबर 0 हो जाएगा। फटाफट समझ लो, हो जाएगा। इसके कई न्यूमेरिकल मैंने तुम्हें करा रखे हैं पहले, छूट गए थे एक दो, ठीक है, इनको कर लेना बच्चों। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, तुम जैसा चाहो, मैं फेसबुक लाइव आ सकती हूँ, मैं यूट्यूब लाइव आ सकती हूँ, वहां भी करा दूंगी, तुम पूछ भी सकते हो जहां पर प्रॉब्लम हो। ओके।